हेलो दोस्तों, क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में रोज़ सर्च करते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, और अभी भी आपने अभी अभी शुरू करा है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरा नाम युवराज है, मैं ड्रीम एक्स वेंचर्स चैनल से आपको यहाँ पे मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ज्ञान। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। यहाँ आपको कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो देखेंगे। अब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ये आपके लिए मैं थोड़ी सी जूम कर देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ मिलेगी। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, वाई डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और फिर इसके अंत में हम देखेंगे कितना अर्निंग पोटेंशियल है डिजिटल मार्केटिंग से। तो आइए शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो दोस्तों, मार्केटिंग के जिस भी तरीके, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर हो तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। फिर चाहे वो ऑर्गेनिकली हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसे ही ऑनलाइन मार्केटिंग, उसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का जो पूरा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है यूज़र साइकोलॉजी पे। अगर आप यूज़र साइकोलॉजी में अच्छे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। अब चलते हैं वाई डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करनी क्यों? तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला रीजन है, इसमें आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, यूजर ट्रैकिंग। यूजर ट्रैकिंग बेसिकली आपकी बहुत डिटेल में हो जाती है। आप देख सकते हैं यूजर आपका किस वेबसाइट से घुसा, किस वेबसाइट में अंदर घुसा, वो पहले ऑफिस किधर से एग्जिट किया। तो बेसिकली एक पेज से दूसरा पेज कैसे ट्रैवल किया यूजर ने, या फिर किसी सोशल मीडिया की पोस्ट से अगर वो आया है और आपकी वेबसाइट पर लैंड हुआ है, तो आप एक एक चीज ट्रैक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपकी वो वेब पेज के ऊपर कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया, माउस उसने कहाँ कहाँ होवर किया, आप एक एक चीज डिटेल में ट्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का फायदा सबसे बड़ा नंबर वन यही है कि यूजर ट्रैकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। यूजर बिहेवियर सेकेंड। यूजर बिहेवियर मतलब कि यूजर की क्या इंटेंशन रही आपके वेब पेज पे आके, आपकी वेबसाइट पे आके, उसने इंटरेक्ट कैसे किया, उसका यूजर एक्सपीरियंस, उसका यूएक्स जो आपने वेब पेज का बनाया हुआ है, उसको उसने उसके ऊपर उसने कैसे बिहेवियर दिखाया। बिहेवियर मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए आपने CTA बटन लगाया हुआ है, उसके ऊपर कोई कॉल टू एक्शन बटन लगाया हुआ है, जैसे नो मोर या फिर एक्सप्लोर मोर, किसी पोस्ट के नीचे आपने लगाया हुआ है, और उस पर क्लिक करता है या नहीं यूज़र, ये चीज़, इसे बोलते हैं यूज़र बिहेवियर। यूज़र ने कैसा बिहेव किया आपकी साइट पे, आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं ये भी। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब यूज़र इंडिया से आया है, यूज़र ने किस नेशन से, किस कंट्री से, किस सिटी से, किस प्लेस से आया है, ये आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से आया है या किसी आपकी लोकल लोकेशन से आया है। हर डेमोग्राफी ट्रैक हो सकती है, हर प्लेस ट्रैक हो सकती है। उसके बाद फोर्थ है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि अगर आपको पता हो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी एड्स आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर एड्स देखे होंगे। तो न्यूज़पेपर का अगर आपको पता हो, एक फ्रंट पेज का एड, कोई भी जाने माने न्यूज़पेपर का अगर आप ले लेंगे, तो एक फ्रंट पेज का एड लगभग लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक का होता है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना पेड भी प्रमोशन करेंगे और इतना पैसा अगर लगाते हैं, तो एक आप अच्छी ऑडियंस को सर्व कर सकते हैं, अच्छी ऑडियंस को केटर कर सकते हैं। आप ये एक बहुत बड़ी अमाउंट को आप सेग्रीगेट करके अलग अलग चैनलाइज कर सकते हैं, अलग अलग चैनल्स के थ्रू लगा सकते हैं, आप कर पाएंगे। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर रीच योर एग्जैक्ट ऑडियंस। तो रीच योर एग्जैक्ट ऑडियंस का सिंपल सा मतलब यही है कि जब आप इतनी ट्रैकिंग कर लेते हैं, जब आप इतना कुछ जान लेते हैं, आपके पास एक डेटा होता है, और जब आपके पास डेटा होता है तो आपके पास पावर होती है। तो आप एग्जैक्ट ऑडियंस को अपनी सर्व कर सकते हो, आप एग्जैक्ट ऑडियंस को अपनी दे सकते हो जो आप देना चाहते हैं। अब अगले अपने पॉइंट पे चलते हैं, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करी जाए? तो सबसे पहला है इसका ऑर्गेनिक चैनल्स के थ्रू। ऑर्गेनिक चैनल्स मतलब जैसे आपने देखा होगा गूगल, या फिर आपने कोई और भी सर्च इंजन देखा होगा। सर्च इंजन बहुत सारे हैं, गूगल नंबर 1 पे है, सबको पता है। तो सर्च इंजन जैसे बिंग है, MSN है, जितने भी ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप अपना वेब पेज बना के, अपना ब्लॉग बना के ऊपर रैंक करते हैं, और वहां से यूजर कुछ सर्च करके इनबाउंड आपके पास आता है। मतलब कहने का है इनबाउंड मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग बेसिकली दो तरीके होती है। इनबाउंड मार्केटिंग जहां पे यूजर आपके पास खुद आ रहा है, और आउटबाउंड मार्केटिंग जहां यूजर को आपको रीच करना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर सिंपल सिंपल हमारा यही फंडा है कि यूजर आपके पास सर्च करके आता है, जैसे कॉफी प्लेस नियर मी, कैफेज नियर मी,
या फिर कुछ भी शूज़ टू बाय नियर मी, तो यूज़र सर्च करके आपके पास आ रहा है और अगर आपका पेज वहाँ पे ऊपर दिखता है तो वो आपको क्लिक करेगा और अंदर आएगा और फिर हो सकता है आपसे कन्वर्ट हो जाए। देन सेकेंड इज पेड चैनल्स। पेड चैनल्स जैसे कि आपको पता ही है, पेड चैनल्स आपने देखे होंगे, आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं। जब भी आपको सर्च करते हैं गूगल पे तो आप टॉप पे और डाउन, उसके टॉप पे और सबसे नीचे अंडर 10 लिंक्स जो फर्स्ट पेज पे होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि कुछ ऐड चल रहे होते हैं, तो वो हमारे सर्च एड्स होते हैं। वो बिडिंग के थ्रू पेड एडवर्टाइजमेंट करी जाती है। हम डिटेल में एक एक चीज़ आगे डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर वीडियोज़ में। आज के लिए बस इतना ही ओवरव्यू देता जाऊंगा मैं हर चीज़ पे, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। फिर है हमारा डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड आपने देखे होंगे, आप जब भी कोई जैसे शूज़ नियर मी अगर आप सर्च करा आपने कभी और आप शूज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको ना हर वेब पेज पे, हर वेबसाइट के ऊपर आपको ऐड दिखना शुरू हो जाता है। वो ऐड जैसे रिलेटेड होते हैं, आपके शूज़ रिलेटेड हो जाएगा या किसी एडिडास के आ जाएंगे या फिर किसी भी एक ब्रांड के आपको ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, बैनर में और वहाँ पे साइड बार में। तो यही है वो डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स बेसिकली इसी को बोलते हैं और इसी के थ्रू ये भी एक तरह की पेड एडवर्टाइजमेंट है, एक पेड मार्केटिंग का पार्ट है। देन उसके बाद है ऑर्गेनिक सोशल चैनल्स। ऑर्गेनिक सोशल चैनल्स आपको सबको पता ही है, जैसे ये है यूट्यूब, फिर है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। सब के ऊपर आप अपनी पोस्ट बनाते हैं और एक ऑडियंस को केटर करते हैं, धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और फिर वहाँ पे आप ऑडियंस को कहीं पे लेके जा सकते हैं, किसी वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं लोगों को। उसके बाद सोशल मीडिया का पेड चैनल्स भी होता है। तो जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे एड्स चलाएंगे तो उसको सोशल पे बोल देते हैं, ऑर्गेनिक की जगह पेड है वो। देन है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग जैसे आपने देखा होगा, आप जैसे फ्लिपकार्ट से अगर परचेज करते हैं तो ईमेल मार्केटिंग और सीआरएम बेसिकली पैरेलली चलते हैं, तो दोनों को मैं इकट्ठे कवर कर रहा हूँ। तो सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ईमेल मार्केटिंग और सीआरएम की मदद से कस्टमर को नर्चर करते हैं। कस्टमर को बेसिकली हम उसकी हम तकलीफ को दूर करते हैं, उसको हम ईमेल्स भेजते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे मान लीजिए आपने कभी फ्लिपकार्ट से बाय किया होगा तो आपने देखा होगा कभी भी आप अगर कार्ट के अंदर उसमें ऐड करके किसी आइटम को छोड़ देते हैं तो आपको इमीडिएटली थोड़ी देर बाद एक मेल आता है और उसके अंदर लिखा होता है कि यू माइट बी मिसिंग समथिंग अपॉर्चुनिटी, सम ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सम ग्रेट डिस्काउंट्स आप मिस कर रहे होंगे, ऐसा कुछ आपको मेल आता है और वो इसी का पार्ट है, ईमेल मार्केटिंग और सीआरएम के थ्रू होता है वो। तो इसी तरीके की ईमेल्स आप अलग अलग प्रोडक्ट की वेब पेजेस, वेबसाइट्स ऐसे भी ईमेल्स भेजती हैं जब भी आप कुछ बाय करते हैं या फिर कभी भी आपने कुछ कार्ट में छोड़ दिया होता है या कोई डिस्काउंट्स के उनको ईमेलर चलाने होते हैं, तो यही पार्ट डिजिटल मार्केटिंग का उसमें आता है। अब चलते हैं हम मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग और जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि अर्निंग कितनी है डिजिटल मार्केटिंग में। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर इंडिया जैसे देश में रहते हैं, इंडिया जैसी कंट्री में रहते हैं तो 2 लाख रुपए से शुरू होती है अर्निंग और ये करीबन 25 लाख पर एनम से भी ऊपर जा सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर हाँ, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली इनकम लो होती है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपको स्टार्टिंग में शुरू करना पड़ता है कहीं से एक फील्ड पकड़ के और फिर एंट्री लेनी पड़ती है इस फील्ड के अंदर। अगर आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, अपने स्किल सेट को सही कर पाते हैं और एक वर्सेटाइल पूरा अपना पोर्टफोलियो बना पाते हैं जिसमें आपको ऑर्गेनिक भी आता है, आपको पेड भी आता है, आपको सोशल भी आता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के मैनेजर बन सकते हैं। और जब आप मैनेजर बन के टीम संभाल रहे हैं तो आपका इनकम पोटेंशियल ऑब्वियसली ज़्यादा हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और अब जो भी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है उसको सबको पता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग, क्लाइंट बिजनेस, एजेंसी का बिजनेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पैरेलली लोग दुनिया भर में कर भी रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग फॉर क्लाइंट्स हमारा सेकंड है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अपवर्क, फाइवर और freelance.com पे आपको जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। आप नॉर्मल क्लाइंट्स ढूंढिए, क्योंकि अपवर्क, फाइवर पे कंपटीशन बहुत हाई है, वहाँ पे बिडिंग बहुत लो लगती है, $5, $10, बहुत कम पैसों का काम मिलता है और वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत ट्रैफिक आ चुका है ऑलरेडी। और इसीलिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो डेवलप करिए, वहाँ से लोगों को रीच आउट करिए, ईमेल्स भेजिए लोगों को और वहाँ से आपको एक अच्छा रेफरल क्लाइंट बिजनेस जनरेट हो सकता है। आपको क्लाइंट आ सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं और आपसे कुछ आपके स्किल सेट के रिगार्डिंग
वो आपसे करवाना पसंद करेंगे और उधर से आप एक अपनी साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट सबसे पहले इसमें टाइम लगता है, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं हो जाती, तो अपने आप को टाइम दीजिए, किसी स्किल सेट को अच्छे से बनाइए, फोकस करिए। मेरे को खुद यहाँ पे इस इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं लगभग अब, और मतलब मैंने सारी फील्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग सबको पता ही है कि अपना ब्लॉग बनाइए, किसी कंटेंट, अगर आपको कंटेंट लिखना पसंद है तो ब्लॉग बनाइए किसी नीश के ऊपर, और उसको अगर आप रैंक करवा पाएँ तो आपकी एक अच्छी इनकम हो सकती है एडसेंस लगा के। फिर सोशल चैनल्स, किसी भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी डेवलप करिए, जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग करते हैं, या फिर किसी भी सोशल चैनल पे अगर आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आजकल जैसे बहुत चल रहा है, तो वहाँ पे जाके अपनी कम्युनिटी डेवलप करिए। फिर आपको ऑब्वियसली स्पॉन्सर रीच आउट करते हैं और वो उधर से भी आप इनकम कर सकते हैं। एजेंसी बिजनेस मॉडल, ये बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ या आप कोई काम कर रहे हैं, अगर जॉब भी करते हैं, तो आप एक एजेंसी के थ्रू एक कंपनी का नाम ले लीजिए, कंपनी का नाम लेके उसके सोशल चैनल्स बना के, एक वेबसाइट बना के आप क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। तो वो एक एजेंसी बिजनेस मॉडल हो जाएगा, जहाँ पे आप क्लाइंट को अपने खुद के फ्रीलांस, एज अ फ्रीलांसर या अपने पर्सनल नाम से नहीं, एक कंपनी नेम से आप रीच आउट कर रहे हैं। तो ये सारे, इन सब को करने की भी नीड नहीं है। कोई 2 चीज़ें पकड़िए पहले, कोई एक चीज़ पकड़िए पहले, उसको अच्छे से, जैसे कहते हैं, उसको अच्छे से फोकस करके पूरा उसमें महारती करो, और उसके बाद जब आप एक चीज़ में स्किल्ड हो जाओ, उसके बाद दूसरी चीज़ करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं होता कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे या कुछ भी है, बट येस, डिजिटल मार्केटिंग में अर्निंग का बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि सबसे पहली बात यही है कि इसमें आपको कहीं भी रह के रिमोटली आप काम कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही मैं आने वाली वीडियोस में आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो प्लीज़ बने रहिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।